या फिर मार्शल लॉ होता है, तो वहाँ पे फिर इस तरह की चीजें जन्म लेती हैं जिनके भयानक नतीजे निकलते हैं आगे जाके, क्योंकि आप इतने बड़े जो मदारस के स्टूडेंट हैं या आम शहरी हैं जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, वो उनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब होता ये है कि हमारे पास जो लोगों के लिए जो मसाइल हैं वो हैं बल्दियाती नौइयत के। अब लोग बेचारे सूबाई सतह पे या कौमी सतह पे तो सोचते ही नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि बारिश का पानी की निकासी हो जाए, जनाब रोड बन जाए, पुल बन जाए और कचरा उड़ जाए। उनकी जिंदगी इसी में, उनके इशू यही है। और इसकी वजह से एक और चीज जन्म ले रही है कि लोगों में ना सोचने का रुझान है, ना समझने का रुझान है, ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई बंदा निकलता है। गवर्नमेंट तो सोशल इश्यूज पे फेल हो गई है सारी। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी इश्यू पे भी फेल है। आप देखिए शक्कर की प्राइस, आपको पता है कि 5-6 लोग हैं शक्कर की मिले उनके पास, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अब हाल ही है कि हम यूएई से शक्कर ला रहे हैं, सुना मैंने, जहाँ पे गन्ना भी पैदा नहीं होता। अब जिस मुल्क का ये हाल है और एक मामूली सी शक्कर के पर आपका कंट्रोल नहीं है जी, तो आप मुल्क क्या चलाओगे यार? मेरी तो समझ में नहीं आता। मैंने तो पहले ही आपको कह दिया था ये 3 लोग फेल है मेरे लिए। दूसरा ये कि जब आप खारजा उमूर पे आप तो ना माहिर हैं, ना आपने कभी करा है। जब आप जाते हैं आप जुबान खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, बेकार की बातें करके आते हैं। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उसका एक तो जो है वो रिएक्शन आता है। तो भाई आप बोलने से पहले सोचे भी कि क्या बोल रहे हैं। तो इस किरदार के लिए, खारजा के लिए, इकोनॉमी के लिए या वज़ीर-ए-आज़म के लिए इंतहाई बासलाहियत इंसान को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका घर नहीं है जी, ना आपका ये शहर है। आप एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस मुल्क की पॉपुलेशन 25 करोड़ है जी। अब यहाँ पे लोगों को जो है वो बिजली पानी गैस में उलझा दिया आपने, और आप बिजली पानी गैस इतनी महंगी कर दी कि इनको कुछ कर जाएगा जी, या कोई भी पार्टी आके तरक्की उसको ले जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों कि फिर आप पार्टी को कंट्रोल करते हैं। जब पार्टी करने के लिए कोई दिखाने लगती है या करके दिखाती है, अब लोग फिर कहेंगे मुझे कि वो अल्ताफ को ले आया। अल्ताफ एक एग्जाम्पल है इस मुल्क के लिए। उसके बाद तहरीक इंसाफ एग्जाम्पल है इस मुल्क के लिए, जिन्होंने कुछ करके दिखाया या जिन्होंने कुछ करने की कोशिश करी। देखें आप जो है ना कि हमेशा इंसाफ की बात बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप जो है ना आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कभी आप मरियम नवाज को के काम को सराहते हैं, मगर आपको मैंने हमेशा देखा है कि आप पीटीआई को हमेशा आपने सराहा। अलग बात है कि आप इमरान खान की सियासत को पसंद नहीं करते, मगर आपने आके हमेशा ये कहा कि इमरान खान में एक क्वालिटी थी एक लीडर की, और वो कुछ करना चाहता था और एक बड़ी पार्टी बनी थी, मगर जिन्होंने बनाई थी वो ही उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने ही उसको कुछ करने नहीं दिया। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ही कुछ करने नहीं दिया, हवा नहीं लग गई है। जिस तरह एमक्यूएम थे, अल्ताफ हुसैन कुछ करना चाहते थे एंड टाइम पे और करके भी दिखाया उन्होंने। आप ये देखें कराची में करके दिखाया, मगर जब वो नहीं चाहते थे उसी वक्त उन्होंने एक नंबर नहीं लगाया, एक विंड नहीं लगाया, उन्होंने हटा दिया। हमारा इश्यू क्या है? हम कहते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, उसने करके दिखाया। ठीक है, आपको उसके खिलाफ हो सकते हैं हजारों। इमरान खान ने लोगों को, नौजवानों को एक उम्मीद दिलाई। अब जब आप इस पार्टी को कंट्रोल करते हैं, उसमें तोड़ फोड़ करते हैं, अपनी सोच डालते हैं, आप कहते हैं नहीं जो मैं कह रहा हूं। अब यकीन करेंगे सही साहब, मैं इवेंट में गई, इत्तेफाक से मैं इवेंट में गई हूँ, किसी इवेंट में गई, वहां पर लोगों ने मुझे इस शो के जरिए पहचाना। मैं उनको नहीं जानती थी, पर उन्होंने मुझे शो के जरिए मुझसे बात की, ये कि उनके वो फिर लेडीज जो थी वो अपने हस्बैंड के पास लेके गई। आप बिलीव करेंगे वो कॉल नहीं कर रहे पर वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कितना अच्छा शो करती हैं, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करती हैं, ये देखें हम इमरान खान के खातिर जान दे देंगे। यहाँ पे 85 पता नहीं 90% बोल रहे थे कि इमरान खान के चाहने वाले हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने बड़े अफसोस के साथ उनसे कहा आप सुने, अरे चौधरी साहब सुन तो लें, बात तो सुन लें, आप तो सुन लें, अरे आप सुन तो लें। शरबत नहीं पिलाया। मैं एक बात छोटी सी मेंशन करना चाह रही हूँ, आप बीच में टपक गए। जब मैं आपका नाम लेती तब आप बोलते सबर का रेट पे पैर रखे हैं। तो सैयद साहब समझदार लगते थे, अब आपको समझदार नहीं लग रहा है। 1 मिनट के लिए सुनने दें उनको। मैं सैयद साहब को सिर्फ ये बताने की कोशिश करी हूँ